Jyoti Navreet, you can win group A. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने स्कूल की तरफ, जो है सर्व संस्कृति स्कूल। आपको पता है हमारे स्कूल में एक कैंप रखा गया था, दैट इज़ एडवेंचर कैंप, जो वैसे तो लास्ट सैटरडे एंड संडे 2 डेज़ रखा गया था। सॉरी, मैं आपको मिलवाने में लेट हो गई हूँ। चलो एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। इस एडवेंचर कैंप में आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। आप देख सकते हैं बच्चे कितना ही एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए कि वो एडवेंचर करेंगे, बहुत सारे गेम्स करेंगे जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और हमने फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी, 300 ही फ़ीस थी पूरे सब कुछ करने की। और 2 दिन का चला था, फर्स्ट डे सीनियर्स का और सेकेंड डे जूनियर्स का। तो चलिए अब चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस एडवेंचर कैंप में क्या क्या किया। सो लेट्स गो। हमारी प्रिंसिपल मैम ने टीचर्स को सब समझाया था, ड्यूटी अलॉट कर रखी थी कि सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए और स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चोट ना लगे, कोई इंजर्ड ना हो। तो सबको ड्यूटी अलॉट की गई। ये जो हमारी जो माइक में बोल रही हैं, इन्हें इंचार्ज बनाया गया। इन्हें ग्रुप, सारे बच्चों ने को ग्रुप में डाला इन्होंने। हर एक बच्चे को एक ग्रुप दिया गया, तो ग्रुपिंग में बच्चे रहे और एक टीचर, 2 टीचर उनको अलॉट की गई। और वो टीचर्स को एक ड्यूटी दी गई कि उन बच्चों के साथ रहेंगे और उनका ध्यान रखेंगे और साथ साथ वीडियोस, फ़ोटोज़ सब कुछ लेंगे। तो इस तरह इतना सारा सिक्योरिटी भी यहाँ पे मैनेज की गई। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे बैठे हैं ग्रुप वाइज। तो यहाँ पे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है। कितने तरह की चीज़ें थी यहाँ पे, ड्रम वाला भी था, जिप लाइनिंग भी थी और बच्चों की हर तरह की चीज़ें थी। मिकी माउस भी था, है ना, जंप वाला भी था, वो पोट्री वाला नेक्स्ट डे आना था। और हर बच्चा हर चीज़ के लिए एक्साइटेड था। लेग बोट भी था, यहाँ पे बच्चों को खुद से लेग बोट करना था। तो बच्चे हर चीज़ में बहुत एक्साइटेड थे। तो धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। कोई लेग बोट कर रहा है, तो कोई उस बलून में जो ड्रम वाला है, रोलर जो रोल करते हैं उसमें है, तो दोनों साथ में चल रहे हैं। कुछ बच्चे उसमें एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लेग बोट में कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे सारी तरफ अलग अलग ग्रुपिंग में लगे हुए हैं। अभी आपको वो भी दिखाती हूँ, चलिए। देखिए बच्चे रोलर में कैसे एंजॉय कर रहे हैं। इसमें अर्नव भी है और मैम का बेटा भी है, दोनों एक साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे इसमें सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, इवन टीचर्स ने भी इसमें एंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए जंप वाले में भी बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हर तरह की फैसिलिटी बच्चों को मिली थी। सारे एडवेंचर बच्चों ने खुश होकर किए। धूप भी थी, जबकि तब भी बच्चों को वो धूप फील नहीं हुई और बहुत अच्छे से सब लोग करते रहे। जबकि करते करते 3 बज गए थे और इतनी तेज़ धूप थी, बट उनको कुछ भी फील नहीं हुआ इस सब के आगे। अदरवाइज़ बच्चे अगर कुछ और करो तो बच्चे रोने लग जाते कि बहुत धूप है, पर इस एडवेंचर में किसी को कुछ फील नहीं हुआ। अबे तो तुमको यार। देखिए यहाँ पे ये भी आया है, इसमें आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका नाम आपको बताना है, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसके नाम को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए सारे बच्चे बैठे हैं, अपने अपने लिए वेट कर रहे हैं कि हमारा टर्न कब आएगा, और जो कर रहे हैं उनको चीयर भी कर रहे हैं। तो किस लैडर क्लाइंबिंग बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बच्चों ने बड़ा खुश होकर किया, टीचर्स ने भी किया, पर मैं बताऊँ मैं कर रही थी, मुझसे तो हो ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैं ऊपर तक पहुँच पाई थी। तो देखिए ये जिप लाइनिंग शुरू हो गई है, बच्चे बड़े एक्साइटेडली ये एडवेंचर कर रहे हैं, जिप लाइन कर रहे हैं। देखिए हर एक बच्चा कर रहा है, किसी ने छोड़ा नहीं। और इस जिप लाइनिंग में इतना टाइम लगा था कि हमें आई थिंक 3 से ऊपर भी टाइम हो गया था, पर बच्चों को हुआ नहीं कि हमें घर जाना चाहिए। अब उन्हें था कि हम करके ही जाएंगे। तो अभी ये बो एंड एरो वाला है, इसमें बच्चों ने टारगेट किया था
इसमें भी उन्होंने एंजॉय किया बहुत। तो बार बार इसमें वेटिंग लाइन लग रही थी, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। इसमें भी एक नई चीज़ थी उनके लिए सीखने के लिए। अर्नव ने भी बहुत एंजॉय किया, उसने भी ये बोटिंग वाला किया था और इसको हुआ था बार बार करूँ मैं, क्योंकि बहुत एंजॉय किया उसने, बहुत मज़ा आया उसको। तो खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो बहुत उसने मज़े से किया। ये इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि देर हो रही है या मैं थक गया हूँ, उसको कोई थकान वैसे भी नहीं होती। और इसमें उसने वैसे ही बहुत एंजॉय किया। Enjoying? Arnav, बता रहे। अब यहाँ अर्नव कमांडो लैप कर रहा है। ये थोड़ा ऊपर चढ़ा, फिर ये बहुत डर गया, ये आधे में ही नीचे आ गया, इससे हो नहीं पा रहा था, छोटा भी है ना, तो ये पूरा ऊपर तक नहीं चढ़ पाया। इवन मैं कर रही थी, मैं भी नहीं चढ़ पाई थी, वो भी आपको दिखाऊंगी अभी। तो देखिए वो आधे में उतर गया कि उसको डर लगने लग गया, क्योंकि रोप बहुत हिल रही थी, स्टेबल नहीं हो पा रहे थे ना उस पर, तो कर नहीं पा रहा था वो। अब यहाँ अर्नव जिप लाइनिंग कर रहा है बड़े मज़े से। इतनी हाइट में उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बहुत आराम से किया। इवन उसने कहा छोड़ के हाई भी किया। तो बहुत ही सब लोग कह रहे थे कि ये बहुत ही डेयरिंग बच्चा है, बहुत ज़्यादा सब कुछ कर रहा है। छोटा सा है लेकिन उसमें कितनी हिम्मत है, वो ज़रा से भी चीज़ों से डर नहीं रहा। इतने आराम से जिप लाइनिंग उसने कर ली इतनी ऊंचाई में भी। बड़े बड़े डरते हैं, वो छोटा सा बच्चा नहीं डर रहा। देखो वो हाई कर रहा है कैसे। मैं वीडियो बनाई थी, मुझे डर लग रहा था, उसे नहीं लग रहा था। लेकिन अब इसकी ये रॉप वॉकिंग स्टार्ट हो गई है। ऐसा था कि मैं भी सब कुछ करूं, मैं भी एक चीज़ ना छोड़ूं। हर एक चीज़ चाहे इजी है चाहे डिफ़िकल्ट है, इसने हर चीज़ किया। अब यहाँ पे इसके लेग छोटे पड़ जाते हैं, इससे इसको पकड़ पकड़ के करवाना पड़ा। थोड़े से स्टेप इसको चलवाया ताकि ये खुश हो जाए। तो भैया इसकी हेल्प कर रहे थे, वो जो वहाँ पे इंचार्ज थे उनके, जो लेकर आए थे, उन्होंने इसे ही करवाया, तो ये उसमें खुश हो गया। तो फाइनली उसने स्टेयर पे चढ़ा और ये सब किया। वैसे तो नहीं चढ़ पाया था, भैया की हेल्प से उसने किया, क्योंकि छोटा है, ये छोटा पड़ जाता है, ये नहीं कर पाता। तो इसने हर चीज़ की है, कुछ भी छोड़ा नहीं है इसने। अब यही सब मैंने भी किया है। वैसे मैं कर नहीं पा रही थी, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जो रोप है बहुत हिल रही थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने ऊपर तक चढ़ी। मेरे देखिए मेरे लेग्स शिवर कर रहे हैं, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी। मुझे सोने देखिए मैं कितनी शिवर कर रही हूँ, और मैं पूरी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं स्टेबल नहीं हो पा रही थी, मुझे था कि मैं ज़रा सा हिलूँगी और मैं गिर जाऊँगी। तो बहुत मुश्किल से मैं थोड़ा सा ही कर पाई, मैं आधे में मैंने छोड़ दी, मैं चढ़ भी नहीं पा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा अजीब सा भी लग रहा था कि देखो मैं कर नहीं पा रही सबके पीछे, पर मैंने आधे में ही छोड़ दिया, कोशिश करी, बस ज़्यादा नहीं कर पाई मैं। तो मैं इतना ही करा मैंने। फिर मैंने भैया को बुलाया कि मेरी हेल्प करो, मैं तो मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा। फिर उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी मेरी, नेट को बहुत टाइटली होल्ड किया, तो मैं उतर पाई हूँ नीचे। मैं तो उतर गई थी आधे में ही। मुझे तो ये भी टफ ही लग रहा था, क्योंकि इसके जो स्टेप्स लगे थे बहुत दूर दूर थे, जिससे मेरे लेग ही नहीं पहुँच पा रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लेग ऊपर पहुँचाए, और मैं सबसे ऊपर नहीं टॉप पर चढ़ पाई, धीरे धीरे चढ़ी, क्योंकि मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे थे, थक गई थी मैं। इतने में मैंने कहा मैं इससे नहीं हो रहा, मैं नीचे आ रही हूँ। तो सबने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा, एक और है, एक और है करके। तो फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को और पुश किया कि चलो एक ट्राई और किए, कोशिश की मैंने कि चलो ऊपर तक पहुँचती जैसे तैसे। तो मैंने ये किया, बट सबसे ऊपर तक नहीं। ये पोट्री भी थी, इसमें मिट्टी का वो बनाना था जो घुमा के बनाते हैं, ये भी अच्छा लगा। इसमें बस हमें हाथ लगाया, पानी लगा के वो करवाते हैं, और ऊपर दिया है जिसको हमें अपने फिंगर से शेप देनी होती हैं। तो ये भी अच्छा लगा करने में। 5 मिनट ही लगते हैं इसे करने से, 5 से भी कम मिनट लगते हैं। अब फाइनली मैंने करी है जिप लाइन, बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा ये सब देख के आपको क्या लगा, कितना अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। ये हमारा एडवेंचर था, तो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा हमें।